नमस्कार, प्रवासी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। ईटीवी राजस्थान दुनिया में फैले राजस्थानियों के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। धोरों की धरती का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रवासी राजस्थानी दुनिया के कोने कोने में मरुधरा का मान बढ़ा रहे हैं। ये लोग सालों से अपनी माटी के महक से दूर हैं, लेकिन ईटीवी राजस्थान ने प्रवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है प्रवासी न्यूज। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं देश भर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की हलचल पर। गुरुवार को कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित वेस्ट बंगाल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिसंबर माह में होने वाले गारमेंट्स फेयर की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान वेस्ट बंगाल गारमेंट्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिकिशन राठी, पूर्व अध्यक्ष कुंज बिहारी, सचिव देवेंद्र वैद्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ईटीवी का आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप यहां पर पधारे हैं। हमारे गारमेंट ये एसोसिएशन की हमारी मीटिंग चल रही है, तो हम आगे के प्रोग्राम जैसे हम लोग फेयरवेयर लगाते हैं, तो उसके संबंध में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान ईटीवी के सलाहकार महेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के बारे में लोगों को अवगत कराया। ईटीवी राजस्थान द्वारा देश विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने की मुहिम के तहत अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु में सफल आयोजनों के बाद अब ईटीवी अपना 5वां प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन कोलकाता में आयोजित करेगा। इस सम्मेलन को लेकर कोलकाता के प्रवासी राजस्थानियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर कलकत्ता में ईटीवी राजस्थान का जो प्रोग्राम होने वाला है, कलकत्ता में जो प्रवासी राजस्थानी है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह है और आशा है वो उनका उत्साह बहुत जोर से चमकेगा और प्रोग्राम बहुत बढ़िया होगा। ईटीवी राजस्थानी प्रवासियों को लेकर जो सम्मेलन भारत के विभिन्न भागों में कर रहा है, वो बहुत ही भागीरथी प्रयास है। कलकत्ता में ईटीवी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इस चीज की हो रही है कि आप बेंगलोर, मद्रास, बॉम्बे जहां करके आए हैं, अब आपका फोकस कलकत्ता में है। और ये कलकत्ता का जो प्रोग्राम जिस तरह से आपने, जिस थीम से आपने माने इसको आगे बढ़ा रहे हैं, नो डाउट ये भी सुपर सक्सेस होना है, सुपर सक्सेस होना है। बेंगलुरु में रह रहे प्रवासी राजस्थानी कारोबारी प्रकाश सिंघवी ने एक विशाल फैशन मेले का आयोजन करवाया। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के नवीनतम वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल्स ने डिजाइनर के कई कलेक्शन लोगों के सामने पेश किए और इस दौरान मॉडल्स ने इन कलेक्शन के साथ रैंप पर जलवे भी बिखेरे। जोधपुर संभाग में हुई भारी बारिश से जहां एक ओर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं पशुधन भी भारी परेशानी में आ गया, जिसके लिए सूरत में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों ने पचमेड़ा गौशाला की हजारों गायों के लिए चारा और दवाइयों के लिए धन जमा करके पचमेड़ा गौशाला में भेजा। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम पचमेड़ा, वहाँ हमारी 4 ब्रांचें हैं। चारों में 3-3, 4-4 फुट पानी रहने के कारण से गाय 5 दिन तक पानी में खड़ी रही और जो चारा हमारे पास था वह सभी नष्ट हो गया। अभी हम गौ माताएं जो सर्दी लगी हुई पानी में रहने के कारण, तो उनको गर्म पौष्टिक आहार दिया जाता है, जैसे कि तेल है, गुड़ है, मेथी है, अजवाइन है। तो उसके लिए गोधाम पचमेड़ा का भी खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ जो भी राजस्थानी प्रवासी है वो सभी हम मिलके डोर टू डोर मार्केट कलेक्शन कर रहे हैं, गोग्रास ले रहे हैं और हम यहाँ से कम 15 गाड़ी पौष्टिक आहार पहले दे चुके हैं और हमारी प्लानिंग है कि 15 से 20 गाड़ी हम और गोधाम पचमेड़ा भेजें। बेंगलुरु में रह रहे प्रवासी कारोबारी सांवलराम पटेल बालोतरा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हैदराबाद में श्री श्याम सत्संग समिति की ओर से सावन मास में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा।
9 अगस्त को द्रौपदी गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में कोलकाता के सचिन मित्तल ज्योति पाठ करेंगे। बाबा श्याम के अलौकिक दरबार में नृत्य नाटिका, 56 भोग, शोभा यात्रा और अखंड ज्योत आकर्षण के केंद्र रहेंगे। इस आयोजन में हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी हिस्सा लेंगे। प्रवासी न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवा, कारोबार और संस्कार के साथ साथ प्रवासी राजस्थानी अपनी संस्कृति और परंपरा को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के हिंदुस्तान क्लब में प्रवासी राजस्थानी महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी सिंजारा उत्सव में मशगूल हैं। इन प्रवासी राजस्थानी महिलाओं का मानना है कि भले ही वो कोलकाता में हो, मगर वो आज भी संजोए हुए हैं संस्कार धरोहर अपनों की। इन प्रवासी राजस्थानी महिलाओं से बात की ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने। ईटीवी राजस्थान ने प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रवासी राजस्थानियों की सम्मेलन की एक कड़ी शुरू की है। उस कड़ी के तहत अब हम पहुंच चुके हैं कलकत्ता में। इससे पहले ईटीवी राजस्थान चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और सूरत में सफल प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों का आयोजन कर चुका है। और अब हम जब कलकत्ता पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि जो राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के कामों से भी राजस्थान के लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही उनके परिवारों की जो महिलाएं हैं वो वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ के संस्कार से उसी तरह से जुड़ी हुई हैं जैसा एक आम राजस्थानी राजस्थान में रोजमर्रा की जिंदगी में रीति रिवाज और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। आज मैं कलकत्ता के हिंदुस्तान क्लब में हूँ और इस क्लब में राजस्थान की कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो सिंजारा उत्सव मना रही हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक नजारा कि वो बिल्कुल राजस्थान की जो पारंपरिक ड्रेस है एकदम लहरिया पहन करके और सिंजारा उत्सव की वो तैयारी कर रही हैं और उस उत्सव को मना रही हैं। और हम लोग अब उनसे जानेंगे कि वो क्या तैयारी कर रही हैं और आज उनका ये क्या प्रोग्राम है। हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। घर की बहुएं, बेटियां सब लोग मेहंदी लगाते हैं। फिर हम लोग अच्छे अच्छे खान पकवान बनाते हैं, जैसे राजस्थानी खाना बेसिकली बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। फिर हम लोग सब गेम्स खेलते हैं, जैसे कौन कितने से सज के आया है, किसी ने बोला लगाया है, किसी ने पायल पहनी है कि नहीं पहनी है। छोटी मोटी चीजों को लेके हम लोग उसी में उत्सव बनाते हैं। फिर हम लोग सब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। उदयपुर से हूँ मैं और अभी कलकत्ता में मेरा पहला फंक्शन है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मदर इन लॉ और उनकी सारी दोस्त मेरे लिए ये कर रही है सेलिब्रेट और बहुत अच्छे से लाड प्यार कर रही है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं एक नई नवेली बहू जो हमारे राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं और वो कलकत्ता में विवाह होकर के आई हैं। उनके लिए ये सिंजारा उत्सव मनाया जा रहा है। तो राजस्थान के जो लोग हैं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और एक और उन्हीं के परिवार की एक महिला है, हम उनसे जानेंगे कि आप लोग किस तरह से राजस्थान को याद करते हैं और किस तरह से आप लोग अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम इतने जुड़े हुए हैं इन संस्कारों से और यही चीज मैं आगे अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को देना चाहती हूँ। आज मेरी मदर इन लॉ, उनकी फ्रेंड्स, हम लोग सब यहाँ पे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो लोग हमारा लाड चाव कर रहे हैं और हम लोग को भी इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है ताकि हम भी आगे ये ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो राजस्थान के जो परिवारों की बहुएं हैं वो किस तरह से सावन का उत्सव मना रही हैं, सिंजारा उत्सव मना रही हैं और अपनी जो नई नवेली बहुएं हैं उनका किस तरह से लाड चाव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं अपनी मरुधरा की जड़ों को, मरुधरा के रीति रिवाज को नहीं भूले हैं। ईटीवी के लिए कलकत्ता से महेंद्र शर्मा। प्रवासी राजस्थानियों ने कोलकाता में हिंदुस्तान क्लब बनाया हुआ है जो एक रेस्टोरेंट का संचालन करता है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है। ये क्लब 70 साल पुराना है जिसमें राजस्थान की संस्कृति का ख्याल रखते हुए सारे उत्सव पारंपरिक अंदाज में मनाए जाते हैं। उत्सव के हिसाब से रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीकों के पकवान बनाए जाते हैं। क्लब के सेक्रेटरी अंजनी धानुका और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों से बात की ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने। ईटीवी राजस्थान प्रवासी राजस्थानियों के लिए
पिछले 4-5 महीने से प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है और इसके माध्यम से जो देश और दुनिया में राजस्थान के जो लोग रहते हैं उनको राजस्थान की जड़ों से, वहां की माटी की सौंधी खुशबू से जोड़ने का एक मुहिम चलाए हुए है। और उस मुहिम के तहत मरुधरा के रंग अब बंग भूमि पर बिखरने वाले हैं। हम कलकत्ता पहुंच चुके हैं और कलकत्ता में जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जो राजस्थान के लोग हैं वो बड़ा व्यापार और व्यवसाय के साथ सामाजिक कामों में भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और उसी के तहत राजस्थान के लोगों ने यहाँ पर एक हिंदुस्तान क्लब बनाया हुआ है। इस क्लब में करीब 2500 के करीब सदस्य हैं और इसमें राजस्थान और गुजरात के जो लोग हैं वो खास तौर से इसके मेंबर हैं। वो क्लब जो है एक रेस्टोरेंट का संचालन करता है और ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलता है और बहुत सस्ते दामों पर। इस क्लब के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं अंजनी धानुका जी। हम बात करेंगे अंजनी धानुका जी से इस क्लब के बारे में और इस रेस्टोरेंट के बारे में। अंजनी जी, आपका ईटीवी में स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। हमारी ये क्लब जो है 70 साल पुरानी क्लब है और राजस्थान के प्रवासी जो राजस्थानी हैं उन्होंने इस क्लब को बनाया। उसमें जो बहुत जो बड़े बड़े दिग्गज अपने जो है उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी और उनका ये था कि हमारे राजस्थानी एक साथ जुड़ के रहे। यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती भाई जो है उनका मिलन रहे, उनके लिए एक जगह रहे और उन्होंने अपनी परंपरा को रखते हुए उन्होंने हमारे आर्टिकल में लिख दिया कि अपने इसमें प्याज और लहसुन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग चाहें आज के जो युग वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं प्याज लहसुन यूज करना, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ सारे दे डोंट टेक इवन पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जैन, एंड दिस इज ओनली प्लेस वेयर वी गेट ऑल दिस आइटम्स। आपके परिवार के भी कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। आप लोगों को यहाँ का खाना कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। सब होटल से भी ज्यादा हमको यहाँ का खाना अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस क्लब के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारा सेकंड होम जैसा है। एकदम घर जैसा उनको खाना मिलता है यहाँ पर और एकदम शुद्ध शाकाहारी। और कई लोग तो यहाँ पर नियमित रूप से डिनर के लिए आते हैं। मुझे जैसा यहाँ पर बताया गया। ईटीवी के लिए कोलकाता से महेंद्र शर्मा। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धोरों की धरती मरुधरा में जन्मे प्रवासी राजस्थानियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई है, फिर चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उस गुदड़ी के लाल के बारे में जिन्होंने कोलकाता में रहते हुए मरुधरा का नाम रोशन किया। आइए डालते हैं एक नजर इस शख्सियत के सफर पर। सुशील ओझा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोलकाता में रहकर खुद की अलग पहचान बनाई और प्रदेश का मान बढ़ाया। समाज सेवी और प्रवासी कारोबारी होने के साथ साथ सुशील ओझा विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। करीब 70 बरस पहले सुशील ओझा के पिता बीकानेर से कोलकाता आए थे और यहीं आकर बस गए। सुशील ओझा का जन्म और पढ़ाई भले ही कोलकाता में हुई हो, लेकिन राजस्थान से उन्हें खासा लगाव है। कपड़े और प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े सुशील ओझा अब व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मन बना रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ कलकत्ता आए थे और मेरा जन्म और शिक्षा यहीं पर हुई है, बॉर्न ब्रॉट अप कलकत्ता में, और लगभग 70 वर्षों से हम यहाँ कलकत्ता में हैं। मेरे पिता यहाँ पर नौकरी करते थे, वो भी राजस्थान के ही एक व्यक्ति थे उनके प्रतिष्ठान में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर शिक्षा की और शिक्षा के बाद में नौकरी की, और नौकरी मैंने लगभग 15 वर्षों तक एक ही प्रतिष्ठान में नौकरी की, और वहीं से सारी जो व्यवसाय की जो भी शिक्षा है, गुर है, वो उस एक घर से सीख करके
और फिर तब से मैं निरंतर अपने इस व्यवसाय में लगा हूँ। अपने कपड़े का कारोबार है और हम प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आगे फ्यूचर में उस व्यवसाय कारोबार को एक्सटेंशन करने की क्या योजना है? एक्सटेंशन की योजना तो हर कारोबार में अब धीरे धीरे योजनाएं जो है नए नए अवसर आते रहते हैं, और अब जिस प्रकार से समय तेजी से बदल रहा है और खास करके अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, इसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ नए किसी प्रकार के ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए कोई कारोबार करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी लगभग 22 वर्ष का हो गया है और अब ये जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है वो धीरे धीरे वो सारे व्यवसाय कमजोर होते जा रहे हैं, और खास करके हम शहरों में जो लोग बैठे हैं हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से कि नए पद्धति के व्यापार हम क्या कर सकते हैं। सुशील ओझा रहते भले ही कोलकाता में है, मगर उनको राजस्थान से बेहद लगाव है। तभी तो वो हर महीने अपनी माटी पर जरूर आते हैं। बात चाहे राजस्थान की परंपरा की हो या फिर संस्कृति की, सुशील ओझा सभी को बखूबी निभाते हैं। याद तो तब करते हैं जब भूलते हैं। हम तो राजस्थान हर महीने जाता हूं मैं, प्रत्येक महीने मेरी राजस्थान की ट्रिप होती है, और जन्म यहाँ हुआ है, काम यहाँ करना पड़ता है, या हमारे पूर्वज या हमारे पिता यहाँ आए तो उनकी मजबूरी थी, रोजी रोटी की तलाश में हमको यहाँ आना पड़ा, लेकिन हमारी आत्मा आज भी राजस्थान के उन जो है माहौल में और उन वहां के वातावरण में ही बसती है। कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा राजस्थानी अगर कहीं है तो कलकत्ते में ही है। और जहां तक रीति रिवाज त्योहार की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई ऐसे त्योहार हैं राजस्थान के जो राजस्थान से भी ज्यादा बड़े रूप में कलकत्ते में मनाए जाते हैं। गणगौर उत्सव है, यहाँ पर हम एक साथ 50-50 हजार लोग इकट्ठे होकर गणगौर उत्सव मनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के किसी भी शहर में 50,000 लोग इकट्ठे होकर गणगौर मनाते होंगे। इस तरह अनेक त्योहार है ऐसे, तो हमने यहाँ पर राजस्थान की जो हमारी संस्कृति है उसको जीवंत बनाए रखा है। सदैव विष्णुकांत जी शास्त्री के सानिध्य में मुझे सामाजिक काम करने का मौका मिला और समाज से जुड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र के प्रति भी थोड़ी रुचि रहती थी। और मैंने ये देखा कि जिस तरह से कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए समाज को बांट रहे हैं, समाज को जाति के नाम पर जिस तरह से लोगों ने बांटना शुरू किया, इससे मन में बहुत पीड़ा होती थी। और मुझे ऐसा लगा एक ब्राह्मण होने के नाते कि ये अपना दायित्व है, नियति और परंपरा दोनों दृष्टियों से ये ब्राह्मणों का दायित्व है कि वो आगे आए और इस जातीय जो तुच्छता है, ये जो संकीर्णता है, इससे समाज को उबारा जाए और राष्ट्र को उबारा जाए। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के और मैंने अपने दोस्तों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो राष्ट्र हित की बात करे, राष्ट्र की चिंता करे, समाज की समरसता की चिंता करे। और वहीं से विप्र फाउंडेशन की नींव रखी गई और आज पूरे भारतवर्ष के सब राज्यों में विप्र फाउंडेशन बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। समाज और राष्ट्र हित की बात करने वाले सुशील ओझा विप्र फाउंडेशन के जरिए सामयिक समरसता का संदेश देते हैं। प्रवासी राजस्थानी होने के नाते सुशील ओझा को उम्मीद है कि इस बार रिसर्जेंट राजस्थान मरुधरा को एक नया आयाम देगा। उनका मानना है कि ईटीवी ने प्रवासी राजस्थानियों को जगाने का काम किया है, जिसका फायदा राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता को मिलेगा। ओझा कहते हैं कि ईटीवी ने जो प्रवासी राजस्थानियों को एक साथ जोड़ने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। इस बार सच पूछा जाए तो क्या परिणाम आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छे परिणाम आएंगे। सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है और वहां के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मेहनत करके लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, नहीं तो इसके पहले ये होता आया है कि राजस्थान के मंत्री आकर के और 5 स्टार होटल में रुकते हैं और राजस्थान उद्योगपति या प्रवासियों के नाम पर गिने चुने वही 50 चेहरे हर शहर में फिक्स है, चाहे बंगलोर जाए चाहे कलकत्ता आए, वो लोग उनसे जाकर मिलते हैं, फोटोआं छपाते हैं, वहां जाने के बाद डाक के 3 पात। लेकिन इस बार विशेष करके ये वसुंधरा जी का मैं सौभाग्य मानता हूं कि ईटीवी ने भी लगभग उसी समय प्रवासी राजस्थानियों को जगाने की एक मुहिम छेड़ दी है। तो आप ये जो काम कर रहे हैं इसका सीधा सीधा लाभ राजस्थान
में राजस्थान सरकार को और रिसर्जेंट राजस्थान को मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे देश भर के राजस्थानियों में एक हलचल पैदा हुई है, पूरे देश भर के राजस्थानियों को एक आशा की किरण दिखाई पड़ी है कि आप एक सेतु का जो काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी ईटीवी की टीम को आपकी इस सोच के प्रति मैं नतमस्तक हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर आज तक किसी ने नहीं सोचा। महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। प्रवासी न्यूज में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।